पूरा मिलकर के 7 संदेश हमने सावधान रहने के बारे में प्रचार किया। यूट्यूब पर है, आप जाकर के यूट्यूब पर उसे सुनिए, उसको लाइक करें ताकि और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी उन वचनों को सीखें। आज 7वां विषय यह है, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम हमारे जीवन में है उसका कम होना। कई बार हम लोग प्रभु की सेवा करते करते चर्च में आते जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर जो प्रेम है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। हम एक ट्रेडिशनल वे में सिर्फ एक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए धीरे 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 उसके तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर के प्रति प्रेम आपके जीवन में हमेशा रहना चाहिए। रोमियो का पत्र 12 उसका 11 पढ़ो। रोमियो का पत्र 12:11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आध्यात्मिक, हालेलुया। अगर सरल शब्दों में कहें तो हम आलसी नहीं बने, लेकिन आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा उत्साही रहे, हमेशा तैयार रहे। हालेलुया। कई बार हमने अपने जीवन को सेट कर लिया, सुबह उठ करके 5 मिनट की प्रार्थना, फिर दिन भर भाग दौड़ करो, रात को भी 5-10 मिनट प्रार्थना करो, सो जाओ, फिर बीच में कोई मीटिंग है तो बैठ जाओ, रविवार को आ जाओ, चले जाओ, और ये चलता, अभी ये रोलिंग जो है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कई बार हम लोग शुक्रवार को उपवास करते हैं। पता नहीं किसने सिखाया कि शुक्रवार को उपवास करना चाहिए, किसी ने सिखा दिया, तो सारे ईसाई लोग, प्रभु के लोग शुक्रवार को उपवास करते हैं। उपवास करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। उपवास करके ड्यूटी में जाते हैं, उपवास करके बाजार में घूमते हैं, उपवास करके घर में काम कर रहे हैं। अरे जब उपवास कर रहे हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना भी करनी चाहिए, तब आपका उपवास सफल होगा। नहीं तो वो उपवास नहीं है, भूखा रहना है। संसार भी कहता है कि अगर आपके शरीर को आप अच्छा रखना चाहते हैं तो एक दिन डाइटिंग करो, एक दिन उपवास रखो। लेकिन हमारा उपवास सिर्फ डाइटिंग करने के लिए नहीं है, हमारा उपवास प्रभु के नजदीक जाने के लिए है, प्रभु से अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए, प्रभु से अपने संबंध को बढ़ाने के लिए, आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में हमेशा उत्साही रहो। हालेलुया। जब अपने जीवन को प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के हाथों में सौंप देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन करके परमेश्वर हमको चलाएगा। हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुबह प्रार्थना किया, प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंप दिया, पूरे दिन के कार्यक्रम को परमेश्वर ने बना दिया। लेकिन हमारी आदत क्या हो गई है? हमारी आदत यह हो गई है, हम सुबह से लेकर शाम के कार्यक्रम को हम बना देते हैं और फिर प्रभु से कहते हैं प्रभु हमारा साथ देना। और प्रभु क्या कहता है? तुम अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं तुम्हारा प्रोग्राम बनाऊंगा। और जब परमेश्वर अपना प्रोग्राम बनाएगा तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होगी। कुलिस्सियों का पत्र 3 अध्याय 23 से लेकर के 25 तक पढ़िए। आप लोग जो भी काम करें, आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मन लगाकर करें। इंग्लिश में लिखा हार्टली, पूरे हृदय से करें, पूरे मन से करें। जो 2 घंटा हम यहां पर चर्च में आके बैठते हैं, 2-2.5 घंटा, पूरा मन यहीं पर लगा करके बैठे, प्रार्थना करने के लिए बैठते, मन लगा करके प्रार्थना करने बैठे, बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं, मन लगाकर बाइबल को पढ़े।
इसलिए नहीं पढ़े कि चलो रोज एक अध्याय पढ़ना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। जो भी तुम करो मन लगा कर करो, विद ए फुल हार्ट, उसी में कंसंट्रेशन करो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक बहन ने आकर के पास्टर साहब को कंप्लेंट किया कि बोला लोग मेरी निंदा करते रहते हैं, मेरे बारे में गलत बोलते रहते हैं, मुझे सुनना पड़ता है, बहुत बहुत सारी बातें। बोला इससे मुझे छुटकारा कैसा मिले? तो पास्टर साहब ने क्या किया, एक गिलास पानी भरा और वो गिलास वो बहन के हाथ में दिया। सारे लोग खड़े थे, बोले एक गिलास को लेकर के आप एक चक्कर मार के आओ, इसमें से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो सिस्टर बड़े ध्यान से गिलास को लेकर के धीरे 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 चल करके एक चक्कर मार करके पास्टर साहब के पास आ गए। पास्टर साहब ने पूछा पानी गिरा? नहीं गिरा। लोगों ने जो बोला तुमको सुनाई दिया? बोला नहीं दिया। बोला क्यों? सब लोग तो बोल रहे थे। क्यों सुनाई नहीं दिया? क्योंकि ये बहन का पूरा ध्यान कहां था? पानी पर, के पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर आपका पूरा ध्यान परमेश्वर पर रहेगा तो सारी दुनिया कितना भी भौंकेगा आपको सुनाई नहीं देगा। जिसको बोलना है बोलने दो, आप परमेश्वर की ओर अपना कंसंट्रेशन परमेश्वर पर लगाओ। पूरे मन से परमेश्वर की ओर देखो, पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति करो, पूरे मन से परमेश्वर के लिए गीत गाओ, पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करो। आगे क्या लिखा है? मानो मनुष्य के लिए नहीं, हाँ, बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो। हाँ, मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो। आप यहां पर चर्च में मनुष्य के लिए नहीं आए, मुझे देखने के लिए नहीं आए, एक दूसरों को देखने के लिए नहीं आए। हम यहां मनुष्य के लिए नहीं, हम यहां परमेश्वर के लिए आए, परमेश्वर से मिलने आए, परमेश्वर को देखने के लिए आए, परमेश्वर को अनुभव करने के लिए आए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए आए। और जब हम इस प्रकार के विचार को रखते हुए परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तब हमारा मन परमेश्वर पर लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जो भी करो परमेश्वर के लिए करो। आगे बढ़ो। हाँ, परमेश्वर क्या करेगा? पुरस्कार के रूप में आपको विरासत देगा, इनहेरिटेंस, क्योंकि आपने परमेश्वर की सेवा किया। जब हम परमेश्वर पर मन लगा करके उसकी सेवा करेंगे तो हमें विरासत में, वारसाई मां, ये अपने आशीष आपसे विरासत में वो हमें बख्शीश देगा, इनाम देगा। इंग्लिश में क्या? रिवॉर्ड। हालेलुया। आगे, अर्थात मसीह के दास हैं। हाँ, जो अन्याय करता है, जो गलत करता है उसे अन्याय का बदला मिलेगा, उससे गलत का बदला मिलेगा। He that doeth wrong shall receive for the wrong that he had done. आगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करेगा। आप गलत करोगे आपके साथ गलत होगा, आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा। मन लगा करके परमेश्वर की सेवा करो। जो थोड़ा समय प्रभु को देते हैं मन लगा के करो। आप नौकरी करते हैं मन लगा के करो, खेती करते हैं मन लगा के करो। दानियल ने मन में ठहराव किया कि मैं राजा के भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। मन में ठहराव किया, बोला नहीं।
उसका एक मन का निर्णय है, परमेश्वर ने उसके भविष्य को बनाना शुरू कर दिया। गुलामी के देश में एक गुलाम बनकर के जाने वाला व्यक्ति जब मन में ठहराव किया परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो परमेश्वर ने उसका भविष्य बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन पढ़ो, मत्ती 7:21 से 23। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब हाँ, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे। कारण क्या है? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता जो है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। लूका में लिखा है, जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि तुम प्रभु प्रभु तो कहते हो, लेकिन जो मैं बोलता हूं करते नहीं। हम हर चीज में प्रभु प्रभु करते हैं, समस्या में प्रभु प्रभु करते हैं, बीमारियों में प्रभु प्रभु करते हैं, आर्थिक तंगी में प्रभु प्रभु करते हैं, अच्छाइयों में भी प्रभु प्रभु करते हैं। प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं है, देखना यह है कि जो प्रभु कहता है वो तुम करते हो या नहीं। जो प्रभु कहता है जब तुम वो करोगे तब वो तुम्हारा प्रभु है, नहीं तो प्रभु कैसा है? एक घर में 4 बच्चे हैं। चारों उसी घर के बच्चे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग एक ही खाना खाते हैं, एक ही कपड़ा पहनते हैं, सबके लिए सब कुछ होता है। फिर भी उनमें से एक मां बाप का प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? अब 4 बच्चों में से नंबर 1 को उसके पिताजी ने बोला, बेटा पानी लेके आ, नहीं लाया। दूसरे को बोला मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरे को बोला मैं पढ़ाई कर रहा हूं। चौथे को बोला तो चौथा पानी लेके आया। अब दूसरी बार उसके पिताजी को पानी चाहिए तो वो किसको पुकारेगा? बोलो, जोर से बोलो। चौथे वाले को। क्यों? क्यों? क्योंकि चौथे वाले ने उसकी बात को माना और धीरे धीरे वो चौथा वाला अपने बाप का प्रिय पुत्र बन गया। प्रभु यीशु को क्यों परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है? पुत्र तो था ना, पुत्र था, लेकिन जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उतरे, तब परमेश्वर बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों? क्योंकि बाप की इच्छा को प्रभु यीशु ने पूरा किया। बाप ने जो कहा वही किया। यीशु बार बार बोलता है जो बाप बोलता है वही मैं बोलता हूं, जो बाप को करते हुए मैं देखता हूं वही मैं करता हूं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम प्रभु प्रभु तो करते हो, लेकिन जो मैं कहता हूं वो नहीं करते। और ये मत्ती में हमने पढ़ा, प्रभु प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही जाएगा। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने की जरूरत है, परमेश्वर के शब्दों को जानने की जरूरत है, प्रभु के वचनों को जानने की जरूरत है, ताकि हम उस वचन के अनुसार चले। आगे बढ़ो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु प्रभु, हाँ, क्या हमने आपके नाम से नबूवत नहीं की? क्या आपके नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की? आपके नाम से भूतों को नहीं क्या निकाला? हमने आपके नाम से भूतों को नहीं निकाला? आपके नाम से सामर्थ के अनेक कार्य नहीं हमने किए? बड़े बड़े सामर्थ्य के काम तेरे नाम से किए?
तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, प्रभु यीशु कहता है तब मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, मैंने तुमको नहीं जाना। कुकर्मियों। एक मिनट, कितना अच्छा काम किया, भविष्यवाणी किया, है? भूतों को निकाला, बड़े सामर्थ्य के काम किए, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुमको नहीं जानता। अरे क्यों प्रभु, इतने अच्छे अच्छे काम तो हमने किए। पास्टर डेविड सिंह एक बात कहते थे, अरे तुमने जो भी काम किया वो तो यीशु का नाम बीच में डाला इसलिए काम हुआ, उसमें तुम्हारी क्या महिमा है। प्रभु ने उन सबको क्यों रिजेक्ट किया, क्यों प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आगे पढ़ो। कुकर्मियों, कुकर्मियों, एक तरफ तुम भूत निकाल रहे हो, एक तरफ बड़े बड़े काम कर रहे हो, एक तरफ चमत्कारी काम कर रहे हो, और दूसरी तरफ कुकर्म कर रहे हो, गलत कर रहे हो, प्रभु के वचन के विरुद्ध में काम कर रहे हो, स्वर्ग राज्य के लायक काम नहीं कर रहे, प्रभु की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे। आखिर में आपको एक उदाहरण दूंगा, इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुमको नहीं जानता। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं प्रभु से स्वीकार करता है, लेकिन अच्छे के साथ में आप जो गलत कर रहे हैं उसके लिए प्रभु आपका न्याय करेगा। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तीतुस पहला अध्याय 15-16, तीतुस पहला अध्याय 15 और 16। जो शुद्ध है, जो शुद्ध है उनके लिए सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है। हालेलुया। जैसा पहले मैंने कहा, हमको अपना मन प्रभु पर लगाना है। अगर हम प्रभु पर लगाएंगे तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। कोई भी वस्तु हम पर हमला करेगा, लेकिन उसे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हम शुद्ध है, इसलिए हमको सब शुद्ध दिखता है। हम लोगों में अच्छाई को ढूंढेंगे। कुछ लोगों की आदत यह है कि लोगों में बुराई को ही ढूंढते हैं, उनको सब लोगों में बुराई ही दिखाई देता है। अरे बुराई को क्यों ढूंढ रहे हो, उनके अंदर अच्छाइयों को ढूंढो और उन अच्छाइयों को अपनाओ। हालेलुया। आगे पढ़ो। किंतु जो दूषित और अविश्वासी है, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो कुछ भी शुद्ध नहीं है। अगर हमारा देखने का नजरिया शुद्ध नहीं है तो कुछ भी शुद्ध नहीं है। आगे पढ़ो। क्योंकि उनका मन और अंतकरण, मन और अंतकरण दोनों दूषित है, दोनों दूषित है। मन और अंतकरण दोनों दूषित है। अगर हम दूसरों को देख करके उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी बुराई के बारे में बोलते रहते हैं, हम उसी को ढूंढते रहते हैं, उसका मतलब यह है कि हमारा मन और अंतकरण दोनों दूषित है। हमें उसे पवित्र करने की जरूरत है, हमें उसे साफ करने की जरूरत है। लोगों के अंदर अच्छाइयों को ढूंढो, सभी लोगों में अच्छाइयां हैं। हालेलुया। यहां तक वचन में लिखा है कि तुम अन्य जातियों को देख करके सीखो, ऐसा भी लिखा है, क्योंकि कई बार हमारे से उनके अंदर ज्यादा अच्छाइयां हमें दिखाई देती है। हाँ आगे। वे परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, वे परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। हाँ। किंतु अपने कर्मों द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, उनके एक्शन के द्वारा उसे अस्वीकार करते हैं, परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं। प्रभु प्रभु कहने से प्रभु तुम्हारा प्रभु नहीं बनने वाला है। हमारे जीवनों को प्रभु के लायक हमको बनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये यहां पर जो है क्रेते की मंडली के लिए, यहां पर परमेश्वर का दास तीतुस से शब्द लिख रहा है।
कि तुम दावा तो करते हो प्रभु को जानते हो, लेकिन तुम अपने कर्मों से साबित करते हो कि तुम्हारा प्रभु के साथ कोई लेना देना नहीं। आगे पढ़ो। वे घृणित अवज्ञाकारी अनाज्ञाकारी और किसी भी भले काम के लिए नितांत अयोग्य है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु बोलता है वो घृणित है, आज्ञा नहीं मानने वाले हैं और कोई भी अच्छे काम के लिए लायक ही नहीं है। प्रभु हमें सावधान कर रहा है। कई बार हम लोग जितना प्रभु में बढ़ते हैं तो ज्यादा नम्रता हमारे जीवन में आना चाहिए, उसकी जगह हम ज्यादा घमंडी होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 1 तिमोथी 4:1-3 पढ़ो। पवित्र आत्मा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि पवित्र आत्मा स्पष्ट शब्दों में कहता है, पवित्र आत्मा अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास का अस्वीकार करेंगे क्योंकि वे बहकाने वाली आत्माओं पर और भूत प्रेतों से प्राप्त शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। प्रभु पर ध्यान नहीं देंगे, बहकाने वाली आत्माओं पर ध्यान देंगे, भूत प्रेत की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। अगर हम प्रभु के वचनों को बराबर नहीं सीखेंगे, अपना ध्यान प्रभु पर नहीं लगाएंगे तो हम बहक जाएंगे, हम भटक जाएंगे। कोई भी आकर कुछ भी बोलेगा हम उसके पीछे चलने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे। वे कपटी लोगों के पाखंड द्वारा भटकाए जाएंगे, जिनके अंतःकरण पर शैतान की मोहर लग चुकी है, जो विवाह का निषेध करते हैं और कुछ भोज्य वस्तुओं से परहेज करने का आदेश देते हैं। यद्यपि परमेश्वर ने उन वस्तुओं की सृष्टि इसलिए की है कि सत्य जानने वाले विश्वासी धन्यवाद देते हुए उन्हें ग्रहण करे। बस ऐसे लोगों से हम सावधान रहे जो तुमने शिक्षा पाई है, जो वचन पाया है उसका विरुद्ध में तुम्हें भड़का है। परमेश्वर ने आदम को बोला वो फल नहीं खाना, हव्वा भी साथ में थी, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बोला तब उस आदम के अंदर नर नारी दोनों थे, तो दोनों ने सुना। और जब शैतान आया सर्प के वेश में, उसने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में बोला, विरुद्ध में भड़काया। अरे जिस दिन तुम वो फल खाओगे परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। और हव्वा ने उसकी बात मान ली और फल खाने से फंस गए। पवित्र आत्मा हमको कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा। हमको विश्वास से भड़काने के लिए शैतान कई प्रकार की कोशिशें कर सकता है, लेकिन जो आपने सेवा पाई है, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा को पाना, पवित्रता के साथ जीवन बिताना, संगति करना, ये सही सिद्धांत आपने पाया है और उन सिद्धांतों में आप मजबूत हो। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए, कोई आके आपको बहकाता है, तो आप उसे कहे भाई हमारा पास्टर का नंबर है, आप उनके साथ बात करें। हालेलुया। ऐसे समय में हमें सावधान रहने की जरूरत है। 2 तिमोथी 3:1-5। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। अंतिम दिनों में संकट से भरे हुए समय आ जाएगा।
ये संकट से भरा हुआ समय कौन सा है? ये कोई आरएसएस बजरंग दल वाले का नहीं है, सत्तावरी का नहीं है, विरोध का नहीं है। कठिन समय है। ये कठिन समय क्या है? पढ़ो। मनुष्य स्वार्थी बन जाएगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। स्वार्थी, लोभी। पैसा कमाना लोभ नहीं है, बिजनेस करना लोभ नहीं है, लेकिन आप उसके पीछे लगे रहो, ये लोभ है। परमेश्वर ने आपको जितना चलना चाहिए पूर्ता दिया, उसके लिए धन्यवाद दो। लोभ की आत्मा मत रखो। वचन में देखा, पैसे का लोभ सारी बुराई का जड़ है। भाग रहे, दौड़ रहे, प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, वचन नहीं, मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस पैसे के पीछे भागो। आगे, डींग मारने वाले। आप जो है उतना बताओ तो ठीक है। इंग्लिश में चाहे बूस्टर, डींग मारेंगे। आगे, अहंकारी, घमंडी। आगे, और परनिंदक होंगे। निंदा करने वाले। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, पवित्रता, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी। कोई अच्छा काम करता होगा उसको भी अटकाएगा, कोई कुछ करना चाहता होगा उसको भी धमकाएगा। आगे, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे परमेश्वर के कौन? बाहर के लोग नहीं, कलीसिया में जो आने वाले लोगों के बारे में ये लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। एक आत्मिक युद्ध है, हमें इसे बचना है, हमें सावधान रहने की जरूरत है कि ये सारी आदतें हमारे जीवन में नहीं घुस जाए। आगे पढ़ो। वे परमेश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वो भोग विलास के पुजारी बनेंगे। परमेश्वर की सेवा से ज्यादा भोग विलास में ज्यादा समय दिखाएं। आपने पहले भी वचन पढ़ा, अतिशय खान पान से सावधान रहो। कोई भी चीज अगर शरीर में ज्यादा हो जाए तो कोई ना कोई बीमारी को पैदा करता है। मिर्ची ज्यादा हो गया तो अल्सर पैदा करेगा, शक्कर ज्यादा हो गया तो डायबिटीज हो जाएगा, नमक ज्यादा खा लिया तो बीपी हो जाएगा। अतिशय खान पान, अतिशय भोग विलास, शरीर को आराम देना चाहिए लेकिन शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। एक्टिव। हालेलुया। आपके पास सब कुछ है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, अच्छा खाट दिया, अच्छा बेड दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर सोते रहो। एक्टिव। हालेलुया। आपको मालूम है कि मेरे दोनों किडनी फेल है, फिर भी मैं एक्टिव रहता हूं। जब आराम करना है आराम करता हूं, चलता हूं, फिरता हूं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा हूं, थकान आता है, लेकिन एक्टिव रहने से तुम्हारे सारे शरीर के जो सेल्स है ना, वो सब एक्टिव रहे। हालेलुया, हालेलुया। आगे, वे भक्ति का स्वांग तो रचेंगे ही, भक्ति का स्वाद तो रचेंगे,
बताएंगे कि बहुत भक्ति करते हैं, दिखावा के लिए भक्ति करेंगे, अंदर से आत्मिक नहीं है, ऊपर से आत्मिक है। आगे, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। इंग्लिश में लिखा है हैविंग फॉर्म ऑफ गॉडलाइनेस बट डिनाइंग द पावर देयरऑफ। परमेश्वर के उस सामर्थ्य को का तिरस्कार करेंगे। सिर्फ दिखावा का भक्ति नहीं। अरे हिंदू लोग भी बोलते हैं भक्ति में शक्ति है। अगर आप मन से भक्ति करोगे तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा, आपके अंदर से ही वो ताकत निकलेगी। पौलुस बोलता है मैं भले शरीर में क्षीण होता जा रहा हूं, लेकिन आत्मा के अंदर आंतरिक मनुष्यत्व में मैं बलवान हूं, क्योंकि उसकी भक्ति दिखावे की नहीं थी। जितना आप भक्ति करोगे उतना आपके अंदर से ताकत प्रकट होना शुरू होगा, शरीर पर प्रकट होना शुरू होगा, आपके विचारों में प्रकट करना शुरू होगा। वो आपको बल देगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी व्यक्ति ने कहा परमेश्वर ने आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपके शरीर में ही रख छोड़ा है, बस आपको आपका शरीर का उपयोग करना आना चाहिए। बार बार परमेश्वर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हमको जो करना चाहिए वो हम करते नहीं है और परमेश्वर को परेशान करते हैं। एक बार एक सरदार जी बोलता है जाकर के अपने गुरु को, बोलता है मैं 10 साल से हर महीना लॉटरी का टिकट खरीदता हूं, नहीं सॉरी, बोला 10 साल से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा लॉटरी लगे, लॉटरी लगे, लॉटरी लगे। 10 साल हो गए, आज तक लॉटरी लगा नहीं। तो मेरी सुनता है कि नहीं? तो गुरु नानक जी ने बोला अरे भले मानस, तू लॉटरी की टिकट तो खरीद। लॉटरी का टिकट खरीदा नहीं है, लॉटरी लगने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कई बार हम लोग भी ऐसे हैं, जो काम हमें करना चाहिए करते नहीं और परमेश्वर को परेशान कर रहा है। परमेश्वर कह रहे तू जो करना है वो तो कर, तब तो मैं काम करूंगा। उसका आधार तो बना। हालेलुया। एक बार पास्टर साहब ने सूचना दिया बारिश नहीं गिर रही है। प्रभु की दया से कल रात को बहुत जबरदस्त बारिश हुआ। बारिश नहीं गिर रही है तो हम उपवास प्रार्थना करेंगे। सब लोग उपवास प्रार्थना में आए, प्रार्थना करने के लिए बारिश गिरना चाहिए। लेकिन एक 5 साल का लड़का इसके जैसा, वो छतरी लेके आया, क्योंकि उसको विश्वास था कि हम प्रार्थना करेंगे तो बारिश आएगा, बाकी सब खाली आता है। कई बार हमारा विश्वास भी इस प्रकार का, जो हमें करना है हमको करना ही है। अभी कॉर्नेलियस भाई ने बहुत अच्छा मैसेज बुका था, पॉजिटिव थिंकिंग। हालेलुया। नहीं, असंभव, यह शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हमेशा यह सोचना चाहिए कि होगा, संभव होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर देरी करता है, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। हालेलुया। चलो आगे पढ़ो। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों से दूर रहो। कैसे लोगों से? जितना हमने पढ़ा है। अब एक आखिरी वचन 1 कोरिन्थी 10:1-11 पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग उसे घर जाके पढ़ लेना। वहां का घटना क्या है मैं बताता हूं। इजराइल के लोग मिस्र देश में से निकले। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ था। लाल समुद्र से निकल करके उन्होंने बपतिस्मा लिया।
रात को अग्नि और दिन में बादल की छाया में परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया। खड़क रूपी यीशु उनके साथ चल करके उनको पानी पिलाया। उनके जीवन की सारी जरूरियातों को परमेश्वर ने मरुस्थल में पूरा किया, सब कुछ दिया, कोई कमी घटी नहीं रखी। कोई कमी नहीं। बाइबल के अनुसार जो जो फैसिलिटी प्रभु ने अपने भक्तों को देने के लिए वायदा दिया था, वो सारी फैसिलिटी दिया। अभी 5 वचन पढ़ो। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग परमेश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके। परमेश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और निर्जन प्रदेश में ढेर हो गए। परमेश्वर की सारी फैसिलिटी लेने के बाद, सारी बाबतों को प्राप्त करने के बाद भी वचन में लिखा है उनमें से कईयों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं था और वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए, मरुस्थल में ही मर गए। अगर हम सावधान नहीं रहे, परमेश्वर की सारी आशीषें भी हमारे साथ होने के बावजूद हम प्रभु के कृपा से अलग हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। और नाश होने का कारण आगे लिखा है, उन्होंने गलत बातों की इच्छा रखी, उस वजह से नाश हो गए। मूर्ति पूजा किया, व्यभिचार किया, परमेश्वर की परीक्षा की, बड़बड़ाहट किया, मूसा हारून के विरुद्ध में बोला, बार बार परमेश्वर की परीक्षा की। सारी आशीषें पाने के बावजूद परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उन आशीषों को लेकर परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तो सब कुछ लेकर गलत काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, एक कुकर्म करने वालों। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं, हम कुकर्म कर रहे हैं फिर भी प्रभु हमको दंड क्यों नहीं दे रहा। हमारा प्रभु न्यायी है, वो क्रोध करने में धीमा है, वो हमें पश्चाताप करने का समय देता है कि अभी पश्चाताप कर, वापस फिर, जो गलती किया उसको माफ कर और सही रास्ते पर आ जा। प्रभु यीशु ने कहा, जब गेहूं के दाने के साथ में कड़वा दाना बो दिया गया, प्रभु ने कहा दोनों को रहने दो, बढ़ने दो, जब फल लगेगा तब समझ में आ जाएगा कि गेहूं कौन सा और कड़वा दाना कौन सा है। कटनी के समय में कड़वे दाने को उखाड़ करके आग में झोंक देना। अगर हम ये सोचते हो कि मैं सारी गलत करने के बावजूद प्रभु मुझे आशीष दे रहा है, इसलिए प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, ये तुम्हारी गलती है। प्रभु तुम्हें समय दे रहा है, कटनी के समय में प्रभु तुम्हें उखाड़ कर आग में झोंक देगा। और जो गेहूं का दाना है उसे भंडार में भर देगा। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सब अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु पर लगाए, अपना मन प्रभु पर लगाए। प्रभु की ओर देखो, हमारी नजर प्रभु की ओर होनी चाहिए। प्रभु ही है जो हमें हर बातों में पार पहुंचा सकता है। अपने दोनों हाथों को प्रभु की तरफ उठाए। हम इन बातों से सावधान रहे, सातों के सातों संदेश को आप सुने और अपने जीवनों को उस प्रकार ढालना शुरू करें। परमेश्वर में बोध देता है, चेतावनी देता है, शिक्षा करता है। क्यों? हमें नाश करने के लिए नहीं,
हमें तैयार करने के लिए, हमें लायक बनाने के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता, अपने हाथों को उठाए रख। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। यहां पर बैठे हुए सारे भाई बहन बच्चे बड़े सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन हमने आज सुना महान परमेश्वर, अपने जीवन के विषय में हम सावधान रहे। हम प्रभु प्रभु कर कहने वाले नहीं प्रभु जी, जो तू कहता है उसे करने वाले बने, तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले बने। महान परमेश्वर, हर एक को तो आशीर्वादित कर, हर एक के साथ रहे, पूरे हफ्ते भर सबको सुरक्षित रख। जितनी बरसात की हमें जरूरत है बरसात गिरा महान परमेश्वर, तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।